धर्म कथा चैनल की तरफ से आप सबको आने वाले दिवाली के शुभकामनाएं। जानते हैं कब शुरू हुई दिवाली। भारत के हर क्षेत्र में दिवाली त्यौहार को मनाने के लिए विशिष्ट परंपराएं हैं। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली भले ही एक हिंदू त्यौहार माना जाता है, देश भर में विभिन्न समुदाय से अलग अलग रूपों में भी मनाया जाता है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। दीपावली का आध्यात्मिक संदेश एक ही है, जो अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत है। इसके माध्यम से दिवाली क्यों मनाया जाता है, इस बारे में चलिए हम जानते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली भगवान राम की प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। दिवाली श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करके अपने घर लौटने पर जश्न मनाती हम ये जानने के प्रयास करते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। पहली मान्यता कि दिवाली को इतने धूमधाम से मनाया जाने का प्रमुख कारण यह है कि ये वो दिन माना जाता है जब भगवान राम 14 साल के लंबे वनवास के बाद और लंका के राजा रावण को हराकर अपने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। दशहरा, जिसे दुर्गा पूजा के विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, वो दिन था जब राम ने देवी के आशीर्वाद से 10 सिर वाले राक्षस देवता को हराया था। एक तरह से दिवाली दुर्गा पूजा की अगली कड़ी है, क्योंकि ये युद्ध और जीत के बाद घर वापसी के उत्सव है। इसके अलावा ये समयबद्ध था कि राम के छोटे भाई भरत ने कसम खाई थी कि यदि राम वनवास के बाद समय पर अयोध्या नहीं लौटेंगे तो वो अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। दूसरी मान्यता यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मोहक कहानियों में से एक दुधिया महासागर की मंथन है। ये देवताओं बनाम राक्षस और अमरता प्राप्त करने के लिए उनकी लड़ाई की कहानी है। ये लक्ष्मी के पुनर्जन्म के बारे में भी बताते हैं। दिवाली देवी लक्ष्मी का पुनर्जन्म पर भी मनाई जाती है, जो समुद्र मंथन में पैदा हुई थी। ये देवताओं और राक्षस द्वारा दूध के ब्रह्मांडीय सागर का मंथन था। प्रचलित मान्यता के अनुसार दिवाली की रात लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और उनसे विवाह किया। दिवाली की एक तीसरी मान्यताएं भी है, जिसमें भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में राक्षस नरकासुर का विनाश किया था। राक्षस नरकासुर वर्तमान असम के निकट प्रागज्योतिषपुर का दुष्ट राजा था। शक्ति ने राक्षस राजा को अहंकारी बना दिया और वो अपनी प्रजा और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी खतरनाक हो गया। उसने आतंक के साथ शासन किया था। देवताओं की 16,000 बेटियों का अपहरण कर लिया और देवताओं की माँ अदिति का बालिया भी चुरा ली। ब्रज क्षेत्र में भारत के उत्तरी भाग में और दक्षिणी तमिल और असम के कुछ हिस्सों में नरक चतुर्दशी को उस दिन के रूप में देखा जाता है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। और दिवाली के दिन काली पूजा भी मनाया जाता है। शक्तिवाद के कलिकुला संप्रदाय के अनुसार देवी महाकाली की अंतिम अभिव्यक्ति कमलात्मिका के अवतार में दिन को कमलात्मिका जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और ये दिवाली के दिन पड़ता है। जब पूरा देश दिवाली मनाता है तो बंगाल के लोग काली पूजा मनाते हैं। देवी काली 10 महाविद्या में से एक है। काली नाम संस्कृत शब्द काल से आया है, जिसका अर्थ है समय। वह सभी शक्तियों में सर्वोच्च है, परम वास्तविकता है। काली पूजा हिंदू कार्तिक माह की अमावस्या में हिंदू की एक त्यौहार है। दिवाली का लक्ष्मी पूजा का दिन और काली पूजा एक ही दिन का होता है। एक विशेष त्यौहार इस देवी का समर्पित है और इसे काली पूजा या श्यामा पूजा या दीप नविता काली पूजा या तांत्रिक काली पूजा कहा जाता है और दिवाली के समय मनाया जाता है। यह हिंदू
चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या का दिन पड़ता है, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच किसी भी दिन आता है और बंगाल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से ये एक त्यौहार है। तो दोस्तों, दिवाली के बारे में जो भी मान्यता हम आपको शेयर किया है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।